रघुवंशम एक महाकाव्य, संस्कृत साहित्य की एक उत्कृष्ट रचना। ये राम और कृष्ण की कहानी है। दो नायक, विष्णु के दो अवतार, उनकी कहानियां एक अनोखे तरीके से जुड़ी हुई। कवि वेंकटध्वरी के कौशल का प्रमाण रामायण और महाभारत, अब तक के दो सबसे महान महाकाव्य। रघुवंशम उन्हें एक साथ बुनता है। यह एक विशेष संरचना का उपयोग करता है जिसे अनुलोम विलोम काव्य कहा जाता है। यह कविता को और भी आकर्षक बनाता है। अनुलोम विलोम काव्य कविता का एक जटिल और सुंदर रूप। अनुलोम का अर्थ है आगे, विलोम का अर्थ है पीछे। यह दो कहानियों की तरह है जो एक साथ बताई जाती है। एक आगे बढ़ती है, दूसरी पीछे। कल्पना कीजिए कि आप राम की कहानी पढ़ रहे हैं, उनके जन्म से लेकर रावण पर उनकी विजय तक। अब कृष्ण की कहानी को उल्टा पढ़ने की कल्पना कीजिए, उनकी मृत्यु से लेकर उनके जन्म तक। यही अनुलोम विलोम काव्य का जादू है। वेंकटध्वरी आंध्र प्रदेश के 17वीं सदी के कवि, भाषा और कहानी कहने में माहिर। वे बड़े बदलाव के समय में रहते थे। मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। हिंदू संस्कृति चुनौतियों का सामना कर रही थी। वेंकटध्वरी ने अपनी कविता का उपयोग परंपरा को बनाए रखने के लिए किया, लोगों को उनकी विरासत की याद दिलाने के लिए। रघुवंशम हिंदू मूल्यों का उत्सव है, धर्म, साहस और भक्ति का। राम और कृष्ण की कहानियां एक आकर्षक तरीके से गुंथी हुई। राम की कहानी खुलती है, कृष्ण की कहानी उल्टी दिशा में खुलती है। फिर भी वे एक दूसरे के पूरक हैं, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब। राम आदर्श राजा, धर्म के अवतार। कृष्ण दिव्य रणनीतिकार, धर्म के रक्षक। उनकी कहानियां बुराई पर अच्छाई की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। रघुवंशम एक कालातीत क्लासिक प्रेरित करता रहता है। यह हमें उन मूल्यों की याद दिलाता है जो वास्तव में मायने रखते हैं।